जो मैंने मास में आपका कैरेक्टर देखा ना, वो मुझे बहुत पसंद है और मेरे साथ उस ऑरा में जो हमारे कॉलेज फ्रेंड्स थे, सभी को वो कैरेक्टर बहुत पसंद है। क्योंकि लार्जर दैन लाइफ फिल्म है तो उस टाइम पे करते हुए थोड़ा झिझक आती थी कि यार ये इतना कैसे मतलब इस किस्म का कैरेक्टर है। मगर मुझे पता है कि जो मेरे डायरेक्टर थे उनकी कन्विक्शन, लॉरेंस जी का मैं आभारी हूँ जिन्होंने वो रोल मुझे ऑफ़र किया, नागार्जुना जी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उस फिल्म के दौरान। द मूवीज़ जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, कहीं आप शेषु हैं, कहीं आप कुछ हैं, कहीं आप नज़ीर हैं, कहीं मतलब अलग अलग आपका नाम है, अलग अलग आपका बैकग्राउंड है। एक एक्टिंग स्कूल के दौरान हमें कहा जाता था 4 W's बनाने पड़ते हैं। हु मतलब कि कैरेक्टर। हाय, दिस इज़ राहुल देव एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। आप सभी का बॉलीवुड हेल्पलाइन में स्वागत है। दिल्ली में मॉडलिंग इंडस्ट्री से शुरुआत की और जर्नी गई एक्टिंग तक, यानी कि बॉलीवुड तक। और बॉलीवुड में आते ही इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो क्या मैं आपको उनसे मिला सकता हूँ? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। जी हाँ, आज हमारे साथ है राहुल सर। राहुल सर, बॉलीवुड हेल्पलाइन में आपका स्वागत है सर। तो राहुल सर से ना सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा जो मैं हमेशा से जानना चाहता था कि सर, मैंने आपकी मूवी देखी थी मास्क। मास्क जो मतलब वो आपका जो कैरेक्टर था मुझे हमेशा ही पसंद आता है। आपकी मैंने बहुत सारी मूवी देखी है सर, चैम्पियन है, बहुत सारी मूवी देखी, बट जो मैंने मास्क में आपका कैरेक्टर देखा ना, वो मुझे बहुत पसंद है और मेरे साथ उस ऑरा में जो हमारे कॉलेज फ्रेंड्स थे, सभी को वो कैरेक्टर बहुत पसंद आया। तो सर, आपको वो कैरेक्टर कैसा लगा, पर्सनली बताएंगे? सर मुझे जनरली अगर मैं बताऊं तो मुझे थोड़ा मतलब एक, क्योंकि लार्जर दैन लाइफ फिल्म है तो उस टाइम पे करते हुए थोड़ा झिझक आती थी कि यार ये इतना कैसे मतलब इस किस्म का कैरेक्टर है। मगर मुझे पता है कि जो मेरे डायरेक्टर थे उनकी कन्विक्शन, लॉरेंस जी का मैं आभारी हूँ जिन्होंने वो रोल मुझे ऑफ़र किया, नागार्जुना जी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उस फिल्म के दौरान। वो कमर्शियली वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स बनी मेरी इवेंचुअली तेलुगु में जाके। सो आई एम ओनली थैंकफुल। एंड सर, जैसे कि आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी काफ़ी टाइम थे, तो आपका मॉडलिंग इंडस्ट्री से फिर बॉलीवुड में आना, तो क्या चेंजेस आपको लगे दोनों के दौरान? ऐसा कुछ लगा आपको? सर मॉडलिंग में कोई लाइनें नहीं होती, कुछ बोलना नहीं होता नॉर्मली, और एक सिंपल एक्सप्रेशन के साथ काम हो जाता है। मूवीज़ में नेचुरली एक आप अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, मॉडलिंग में आप अपने आप को प्ले करते हैं। मतलब यू आर राहुल ओनली इन दी एंड। इन द मूवीज़ यू आर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, कहीं आप शेषु हैं, कहीं आप कुछ हैं, कहीं आप नज़ीर हैं, कहीं मतलब अलग अलग आपका नाम है, अलग अलग आपका बैकग्राउंड है। एक एक्टिंग स्कूल के दौरान हमें कहा जाता था 4 W's बनाने पड़ते हैं। हु मतलब कि कैरेक्टर कौन है आप, व्हेन कब, वाई मतलब क्यों, मतलब हर सिचुएशन को लेके क्यों कर रहे हैं आप, व्हाट क्या कर रहे हैं। तो वो 4 चीज़ें आप बैक स्टोरी अपनी बनाते जाएंगे और उस तो वो थोड़ा हेल्प करता रहता है। अगर वो पोर्शन वो भी है जो स्क्रीन पे में नहीं भी हैं, अगर ये 4 W आप अपने आप से आंसर करते रहें, हु व्हेन वाई व्हाट, तो एक वज़न या कह लीजिए उस कैरेक्टर को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा ईजी हुआ। जैसे कि सर, अभी जो हमारा यूथ है वो फिटनेस की तरफ काफ़ी मतलब अभी आकर्षित हो रहा है, और आपकी हर कैरेक्टर में हमने देखा है कि आपकी फिटनेस बोले तो मतलब एकदम बढ़िया रहती है। सर, आपका फिटनेस को लेकर क्या कहना है? सर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरे जो गुरु जी का जो कहना है वो भी यही है कि द ह्यूमन बॉडी इज़ अ रेयर गिफ्ट। जब हम पैदा होते हैं तो जो टेंजिबल चीज़ हमें दिया जाता है तो शरीर ही दिया जाता है। तो मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ कि हर एक का फ़र्ज़ है ये उसकी देख रेख करना उस शरीर की, उससे जितनी अच्छी करीबी से, क्योंकि जब आदमी जवान होता है तो उतना रियलाइज़ नहीं करता कि व्हाट यू नीड द बॉडी फॉर लेटर। कई लोग बहुत मीठा खा लेते हैं, कई लोग कुछ और हैबिट्स की वजह से अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं शरीर में। कईयों को डायबिटीज़ हो जाता है, कईयों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरा पर्सनली ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि सर जितना इसकी देख रेख करते रहेंगे उतना ये शानदार होता जाता है, उतना ये खिलता जाता है। एंड यू नो समटाइम्स व्हेन यू आर फिट you enjoy, genuinely you enjoy a better quality of life. और सर, हंटर मूवी को लेकर मतलब आपका क्या कहना है, बताइए। अच्छा लगा सर, सुनील शेट्टी जी का कमबैक था। मेरे मित्र हैं, मेरे सीनियर हैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, बहुत इज़्ज़त करता हूँ मैं। तो ऐसा मैं चाहता था कि कुछ ऐसा हो जाए ऊपर वाले के कर्म से कि भाई कुछ यादगार सा बन जाए। और बहुत अच्छा लगा वो हुड्डा को शेप देने के लिए, हुड्डा को करने में बहुत मज़ा आया, और हरियाणवी बोलने में बहुत मज़ा आया। तो सर, अभी हमको आप कौन से नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में दिखेंगे? अभी परसों मेरी एक रिलीज़ है सर, उसका नाम है यारा दा रुतबा।
ये एक पंजाबी में मैं ऑलमोस्ट शायद 10 साल बाद काम कर रहा हूँ। तो देव करोड़ है मेरे हीरो, मनदीप बेनीवाल हैं जो जिन्होंने डायरेक्ट किया है। उसके बाद 24 नवंबर को गिप्पी गिरवाल है, वहाँ के बहुत बड़े सुपरस्टार, उनकी एक फ़िल्म कर रहा हूँ मैं, वारंट 2, जिसका मैं हिस्सा हूँ। इसके अलावा मैं 1920 का सीक्वल आ जाएगा शायद मई में। फिर एक शो किया है मैंने अमेज़ॉन के लिए, निखिल अडवाणी जी की कंपनी के लिए, गौरव चावरा और अनन्या बैनर्जी इसके डायरेक्टर्स हैं, वो भी आ जाएगा। तो मतलब लगातार कुछ ना कुछ, अभी करंटली 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। एक मैं कर रहा हूँ अपलॉस के लिए काम, एक कॉप शो है, आई एम प्लेइंग एन एडिशनल कमिश्नर उसमें। फिर उसके अलावा एक शो हमने कल ही मुकम्मल किया, मेरा पोर्शन जो था, नंदा देवी इस फॉर लायंस गेट। तो काफ़ी कुछ मतलब सर करने को मिल रहा है। थैंक यू सर कि आपने अपना समय दिया और हमको बॉलीवुड हेल्पलाइन के लिए इतना सब कुछ जानकारी दी। और हमारी जो ऑडियंस आपको मतलब बहुत काफ़ी टाइम से जो आपको देख रही है, उनको भी ऐसे कहीं ना कहीं सवाल आते रहते हैं। उन्हीं छोटे मोटे सवाल को लेकर मैं आप तक आया था और आपने मेरे सारे सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी से कहना चाहूँ कि एक बार आप सर हमारी जो बॉलीवुड हेल्पलाइन की जो ऑडियंस आपको देख रही है, उनको आप कुछ क्या कहना चाहेंगे बार? नमस्कार, मेरा नाम राहुल देव है और प्लीज़ देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन।